Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Honesty. So today we are going to discuss about hearing and the ear. Basically हम ear के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं. So ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो किया है ear का डायग्राम. So ear एक रिसेप्टर है साउंड वेव्स का. Ear is a receptor for sound waves and ये इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करके रखता है. Equilibrium means a state of balance. Equilibrium means a state of balance. तो एक state of balance को maintain करके रखता है ear. So ear is a receptor for sound waves. Sound waves का receptor है, means sound waves को collect करता है और क्या करता है, equilibrium maintain करता है, जिसे हम बोल रहे हैं state of balance. और जो हमारा ear होता है वो basically 3 parts में divide होता है. External ear, inner ear, middle ear and inner ear. External ear, middle ear and inner ear. So हम अब इसके कुछ parts देख लेते हैं, ठीक है. इसको हम लेबल करते हैं. तो ये वाला जो पोर्शन है, तो ये आपको ear नजर आ रहा है, ठीक है. इसको हम बोलेंगे ऑरिकल. नोट डाउन कर लीजिएगा. इसको हम बोलेंगे ऑरिकल. एंड इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर बॉर्डर है, उसे हम बोलते हैं हेलिक्स. HELIX हेलिक्स. कंप्लीट पोर्शन को हम बोलेंगे ऑरिकल या फिर पिन्ना. अपर बॉर्डर को बोलेंगे हेलिक्स, लोअर बॉर्डर को बोलेंगे लॉब्यूल. जहां पर हम इयरिंग वेयर करते हैं उस पोर्शन को हम बोलेंगे लॉब्यूल. ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं. उसके बाद ये जो आपको कैनाल नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. अब जो भी साउंड वेव्स कलेक्ट होती है वो यहीं पर होती है आकर के. कहां पर? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में. देन आ जाती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब यहां तक अभी एक्सटर्नल ईयर की बात हो रही थी. यहां तक हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है जिसमें आता है हमारा ऑरिकल, जिसे हम पिन्ना भी बोलते हैं, अपर बॉर्डर हेलिक्स, लोअर बॉर्डर लॉब्यूल, देन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन व्हिच इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है? सेपरेट कर देती है इनर ईयर को फ्रॉम मिडल ईयर. मिडल ईयर को और इनर ईयर को सेपरेट करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. यहां से स्टार्ट हो गया है मिडल ईयर. मिडल ईयर के पार्ट्स हैं जैसे कि मैलस, इंकस एंड स्टेपस. ये 3 बोन्स हैं. मैलस, ये है इंकस एंड देन स्टेपस एंड देन स्टेपस. और उसके आगे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम बोलते हैं ओवल विंडो. ओवल विंडो. देन ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे राउंड विंडो. राउंड विंडो. इसे हम बोलेंगे ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल. और ये है वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व, जो कि 8th क्रेनियल नर्व है, जो कि हमारे ईयर को ब्लड सप्लाई करती है. जो ईयर को ब्लड सप्लाई करती है वो नर्व है वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व. वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. अब जैसे ही साउंड वेव्स आती है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, और वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, ये जो नर्व है ये स्टिमुलेट हो जाती है, सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है. किस तरीके से सप्लाई करेगी? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. इसका जो कॉक्लियर पार्ट होता है वो ब्लड सप्लाई करता है. कॉक्लियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. तो जैसे स्टिमुलेशंस आती हैं, इसे स्टिमुलेशंस किस तरीके से आएंगी? जैसे साउंड वेव्स आएंगी तो ये जो नर्व है ये स्टिमुलेट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट करेगी. ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. तो ये है फेरिंक्स, ये है फेरिंक्स और ये है ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि जो ऑडिटरी कैनाल है वो किसे कनेक्ट कर रहा है, मींस फेरिंक्स को किससे कनेक्ट करता है ऑडिटरी कैनाल? तो फेरिंक्स को मिडल ईयर से कनेक्ट करता है. ये ऑप्शंस आते हैं कि इनर ईयर से करता है या मिडल ईयर से करता है. तो फेरिंक्स को किससे कनेक्ट करता है? मिडल ईयर से. ठीक है.
सो ये जो आपको बोन नजर आ रही है इसे हम बोलेंगे टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। सो अभी हमने इसकी लेबलिंग की, हमने कुछ ईयर के पार्ट स्ट्रक्चर्स देखे हैं, अभी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सटर्नल ईयर, जिसमें मैंने आपको बताया था पिन्ना होता है जिसे हम ऑरिकल बोलते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आता है इसमें। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है हमारा ये वाला, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड ऑरिकल जिसे हम पिन्ना बोल रहे हैं, ऑरिकल। सो इसका जो अपर बॉर्डर है उसे हमने हेलिक्स नाम दिया था, हेलिक्स, एंड इंफीरियर पोर्शन को बोलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल जो एक सॉफ्ट पार्ट होता है ईयर का। सो इट इज अ फ्लैप ऑन द साइड ऑफ हेड, हेड के साइड में आपको इस तरीके से फ्लैप दिखाई देगा। इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, जिससे लाइनिंग होती है इलास्टिक कार्टिलेज की। सो आप देख सकते हो इस तरीके से इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, तो इसमें प्रेजेंट होता है इलास्टिक कार्टिलेज। हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ साउंड, साउंड कलेक्शन में हेल्प करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, इसकी जो लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये वाली जो लेंथ है ये एस शेप्ड कैनाल है, एस शेप्ड कैनाल है, थोड़ा सा कर्व्ड कैनाल है, एंड 2.5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। सेरुमेन इसमें प्रेजेंट होता है जो कि वैक्स लाइक मटेरियल होता है, वैक्स लाइक मटेरियल जो कि ईयर में प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं सेरुमेन। और ये क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसे प्रिवेंट कर देता है कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ना जा पाए। ओके, सो इसे हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिडल ईयर। सो मिडल ईयर सेपरेट होता है इनर ईयर से एंड एक्सटर्नल ईयर से। एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम। एंड ये इनर ईयर से सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ ओवल एंड राउंड विंडो। ये जो आपको मैंने बताया था ओवल विंडो, राउंड विंडो, ठीक है। इसमें 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स मिडल ईयर में, ऑडिटरी ऑसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमने नाम दिया था मैलस, इंकस एंड स्टैपस, तीनों की बोन्स हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टैपस, जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, स्पेशली मिडल ईयर में। सो मिडल ईयर एक एयर फिल्ड कैविटी है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एयर होती है प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। और इसकी जो लाइनिंग होती है वो होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, वो किससे लाइन था, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, और ये है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, अब हम देख रहे हैं इसके ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो जो आपको हैमर शेप का नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये जो हैमर शेप आपको नजर आ रही है इसे हम बोलते हैं मैलस। तो ये सबसे जो फर्स्ट पॉइंट हमने बनाया वो है कि मैलस जो है वो हैमर शेप है, ठीक है। और इसका जो आप देख सकते हो ये किससे अटैच है, मैलस इंकस से अटैच है, ठीक है। ये है, ये जो हेड ऑफ द मैलस है ये इंकस से अटैच है, और इसका जो लोअर वाला पोर्शन है वो ईयर ड्रम से अटैच आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देन है इंकस एंड लास्ट वन इज स्टेपस। इंकस जो है वो एनविल शेप्ड बोन है, एनविल शेप्ड बोन, एंड स्टेपस जो है वो स्टिरप शेप्ड बोन है, स्टिरप शेप्ड बोन। स्टेपस के जो फुट प्लेट है वो एक ओपनिंग में अटैच है जिसे हम बोल रहे हैं ओवल विंडो। ये देखो, ये वाली, ये जो इसके फुट स्टेप्स हैं ये इस ओपनिंग में कनेक्टेड है जिसे हम बोल रहे हैं ओवल विंडो। अब ये जो मैंने बताया था ऑडिटरी कैनाल, इसे सॉरी ऑडिटरी ट्यूब है ये, सो इसे हम बोलेंगे ऑडिटरी ट्यूब। एंड ये किससे कनेक्ट करती है, देखिए ये जो मिडल ईयर आपको नजर आ रहा है, मैलस, इनका स्टेपस जो बोन्स यहाँ प्रेजेंट है, इनके आगे ही ये जो ट्यूब है प्रेजेंट है, इनके आगे ही ओपनिंग प्रेजेंट है, जो कि ओपनिंग कहाँ पर जा रही है, ऑडिटरी ये ट्यूब है, ठीक है। तो इस ओपनिंग को हम बोलेंगे ऑडिटरी ट्यूब,
और ये ट्यूब जो है ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर को किससे, नेजोफैरिंक्स से। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटरी ट्यूब फैरिंग्स से तो करती है बट वो ऑरोफैरिंग्स है, नेजोफैरिंग्स है या लारिंजोफैरिंग्स है, तो वो है नेजोफैरिंग्स। नेजोफैरिंग्स को मिडल ईयर, नेजोफैरिंग्स और मिडल ईयर को कनेक्ट करने का काम करती है ऑडिटरी ट्यूब। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनर ईयर। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनर ईयर। इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लेबिरिंथ। अब इसे लेबिरिंथ क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग देख सकते हैं जो कॉक्लियर वाला पार्ट है, कॉक्लियर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई हमने इसे नाम दिया लेबिरिंथ। सो लेबिरिंथ, इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लेबिरिंथ एंड इट इज डिवाइडेड इनटू two parts, bony and membranous. Bony labyrinth and membranous labyrinth. So bony labyrinth का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड कौन सा होगा, फ्लूइड को हम बोलेंगे पेरिलिम्फ। Fluid present in the bony labyrinth is known as perilymph. Perilymph fluid इसमें present होता है and इसके जो parts होते हैं वो हम देख रहे हैं vestibule, semicircular canal and cochlea. So एक इसमें cochlea present है, ये वाला जो portion है इसे हम बोल रहे हैं cochlea। डक्ट आपको नजर आ रही है ये वाली, इसे हम बोलेंगे कॉक्लियर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट है कॉक्लिया जो मैंने बता दिया है, ठीक है। ये हियरिंग का मेन जो काम होता है ये यहीं पे होता है कोक्लिया में। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ये वाला जो आपको मिडल वाला थोड़ा सा सर्कुलर पोर्शन नजर आ रहा होगा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल एंड इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसे तो हम बोलते हैं सैक्यूल। बिल्कुल ही जो आपको राउंड नजर आएगा इसे तो हम बोलेंगे सैक्यूल एंड ये जो दो पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे अट्रिकल, ठीक है। अट्रिकल एंड सैक्यूल इसके पार्ट्स है वेस्टिब्यूल के। सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, ये है एंटीरियर सेमी सर्कुलर, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल, ये लेटरल हो गया एंड ये है पोस्टीरियर मेम्ब्रेनस सेमीसर्कुलर कैनाल। एंटीरियर मेम्ब्रेनस सेमीसर्कुलर कैनाल, देन लेटरल मेम्ब्रेनस सेमीसर्कुलर कैनाल एंड द लास्ट वन इज पोस्टीरियर मेम्ब्रेनस सेमीसर्कुलर कैनाल। सो ये तो हमने देखा बोनी लेब्रिंथ के बारे में। इसमें जो मेन हियरिंग का काम होता है वो कॉक्लिया में होता है, ठीक है। ये कॉक्लियर डक्ट है। अब हम देख रहे हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं कॉक्लिया का। हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कॉक्लिया का एक क्रॉस सेक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी सेम पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, वेस्टिब्यूल, सेमीसर्कुलर कैनाल जो कि 3 होते हैं एंड 1 कॉक्लिया। तो ये कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। हमने इसके जो पोर्शन है वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसके 3 पोर्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये भी स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। देन स्केला मिडल जिसे हम बोलते हैं कॉक्लियर डक्ट या फिर स्केला टिम्पैनी, ठीक है। अपर वाला कौन सा होगा, स्केला वेस्टिबुलाई, देन कॉक्लियर डक्ट जिसे हम बोल रहे हैं स्केला मिडल एंड ये है स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी। और यहाँ ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, मतलब जो रूफ होता है ना, जो इसका रूफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। रूफ, इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर
मेम्ब्रेन। और जो ऑर्गन ऑफ कोटाई मतलब जो हियरिंग ऑर्गन होता है मेन, ये वाला जिसे हम बोलेंगे ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन के जस्ट अबव, मतलब ये बेसिलर मेम्ब्रेन पर ही टिका हुआ है ऑर्गन ऑफ कोटाई, इसे हम बोल रहे हैं। सो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर भी ये भी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एंड इसका जो फ्लूइड होता है वो सिमिलर होता है थोड़ा सा सीएसएफ से, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से मिलता जुलता फ्लूइड होता है, और इसे हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। अभी बोनी लेब्रिंथ में हमने जो फ्लूइड स्टडी किया था उसे हम बोल रहे थे पैरालिम्फ, इसे हम बोल रहे हैं एंडोलिम्फ। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो प्लीज कमेंट आउट कर दीजिएगा। एंड जो एक प्रॉपर जो हियरिंग का जो फ्लो चार्ट है, किस तरीके से कैसे ब्लड सप्लाई हो रही है, कैसे हमें हियरिंग का जो भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो कोई भी क्वेरीज हो प्लीज कमेंट आउट करना, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग द रेस्ट।